नमस्ते। कभी सोचा है कि क्रिकेट का एक मामूली सा फैसला दो देशों के बीच एक बड़े तनाव की वजह बन सकता है? आज हम एक ऐसे ही मामले की तह तक जाएंगे जो खेल के मैदान से शुरू हुआ और कूटनीति के गलियारों तक पहुंच गया। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? कि भाई एक खिलाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट भला कैसे दो देशों के रिश्तों में हलचल मचा सकता है। चलिए इस पूरी कहानी को परत परत समझते हैं। तो इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई कहाँ से? आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस आग को भड़काया? आइए जानते हैं। हुआ यूं कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को एक निर्देश दिया, और वो निर्देश ये था कि बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 2026 के सीजन के लिए टीम से रिलीज कर दिया जाए। अब देखिए, इस फैसले के पीछे बीसीसीआई ने जो वजह बताई वो थी हाल की राजनीतिक और सुरक्षा स्थितियां। ये शब्द सुनने में तो काफी फॉर्मल लगते हैं, लेकिन असल में इन्हीं शब्दों ने एक बहुत बड़े विवाद को जन्म दे दिया। तो जैसे ही ये खबर सामने आई, बांग्लादेश की तरफ से जो रिएक्शन आया उसमें जरा भी देर नहीं लगी, और ये रिएक्शन कहना पड़ेगा काफी तेज और गंभीर था। इस फैसले पर सिर्फ क्रिकेट जगत से ही नहीं बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी गहरी नाराजगी जताई गई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश सरकार दोनों ने ही इस पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। और ये सिर्फ कोई बयानबाजी नहीं थी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तो एक बहुत बड़ी चेतावनी दे डाली। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर उनकी सुरक्षा चिंताओं को दूर नहीं किया गया तो उनकी टीम भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार भी कर सकती है। अब ये वाकई एक बहुत बड़ा और गंभीर कदम था। इस चेतावनी के बाद ये मामला सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित नहीं रहा। इसका असर, इसकी लहरें कई और क्षेत्रों तक पहुंचने लगी। ये सब एक डोमिनो इफेक्ट की तरह हुआ। सोचिए, एक खिलाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द हुआ, इसका सीधा असर आईपीएल के ब्रॉडकास्ट सौदों पर पड़ा। फिर T20 वर्ल्ड कप पर ही संकट के बादल छा गए, और आखिर में इसने दो देशों के रिश्तों में कड़वाहट घोल दी। और मामला अभी शांत नहीं हुआ है। दोनों देशों में मीडिया और राजनीतिक गलियारों से जो बयानबाजी हो रही है वो इस आग में घी डालने का काम कर रही है, जिससे ये विवाद थमने के बजाय और भी गहराता जा रहा है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। देखिए, ऐसे संवेदनशील मामलों में अक्सर सच और अफवाहें आपस में मिल जाती हैं। तो चलिए जरा दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से फैली कि भारत सरकार ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों को देश से निकाल दिया है। ये बात पूरी तरह से गलत है। सच ये है कि ये फैसला भारत सरकार का नहीं बल्कि बीसीसीआई का था, जो एक स्वतंत्र खेल संस्था है। ये किसी को जबरदस्ती बाहर निकालने की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि सुरक्षा कारणों का हवाला देकर लिया गया एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला था। इसे और बेहतर समझने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय का मतलब जानना जरूरी है। इसका मतलब है किसी खेल संस्था का अपनी प्रतियोगिताओं और टीमों से जुड़ा हुआ एक फैसला, जिसका किसी देश की सरकार के आधिकारिक आदेश से कोई लेना देना नहीं होता। तो इस पूरी बात का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये कोई सीधा साधा मामला नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, जहां खेल से जुड़ा एक फैसला राजनीतिक तनाव के चलते एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय विवाद में बदल गया। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब खेल के मैदान में राजनीति की एंट्री होती है तो क्या सच में कोई जीतता है, या आखिर में नुकसान सिर्फ खेल और खेल भावना का होता है? इस पर सोचेगा जरूर।